इस पे नहीं है कि वो अमेरिकन से आपको एड मिले। अमेरिका ने आपको 10 साल में $18 बिलियन इमदाद दी है, आपका $68 बिलियन नुकसान हुआ है। तो अमेरिका की इमदाद के बगैर 18 कौम जी सकती है, ये कौम नहीं मर जाएगी, लेकिन उसका गैरत जो मुर्दा हो चुका है उसको जिंदा करने की जरूरत है। कब तक ये राग हम इलाके रहेंगे कि इस इमदाद के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते? अगर लबनान जिंदा रह सकता है, तुर्की जिंदा रह सकता है, जिसने इनकार किया था अमेरिकन फोर्सेस को गुजारने के लिए इराक की तरफ, अगर लबनान जिंदा रह सकता है, जो कि जिनको कहा गया था। रुस्तम शाह मोमिन साहब एयरवाई से बात कर रहे थे, अपना मौकिफ दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सख्त मौकिफ इख्तियार करना पड़ेगा और एहतजाज जो है वो आर्जी नहीं होना चाहिए और फौज को जो है अब रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि वो फैसला करे कि अगर फौजी जवानों पर हमले हो रहे हैं और सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है तो हुकूमत अगर किसी किस्म की गफलत से काम ले रही है तो फौज अपना फैसला करे। इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले इकदाम को? नेटो कंटेनर्स, नेटो सप्लाई पर पाबंदी आयद कर दी गई है, अफगानिस्तान रसद को रोक दिया गया है फौरी तौर पर। आप इसको कितना भरपूर जवाबी रद्द अमल समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जो पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन हुई है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और हम पहले भी उनको कहते रहे हैं। मुझे याद है जब मैं वजीर खारजा था तो 2 नेटो हेलीकॉप्टर्स ने इंट्रूजन की थी और मैं ब्रसल्स में सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के हैं उनसे मैं मिला था और मैंने पाकिस्तान का एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और उन्होंने उसकी फिर माजरत भी की थी, अपना स्टेटमेंट भी दिया था और कहा था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हम बारहा कहते रहे हैं कि हम उनके हलीफ हैं, हम उनके हरीफ नहीं हैं, हम उनसे तावन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारी खुद मुख्तारी और हमारी सॉवरेनिटी और हमारी सरहदों का लिहाज नहीं करेंगे तो इससे पाकिस्तान की पब्लिक में इज़्तिराब पैदा होता है और जो इस दहशतगर्दी की जंग जीतने में पब्लिक सपोर्ट हमें दरकार है वो सपोर्ट इरोड होती है, उसमें नुकसान होता है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को बड़ा इसका संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस किस्म के वाकयात नहीं दोहराने चाहिए। बदकिस्मती सी बात मुझे कहनी पड़ रही है जो मुनासिब नहीं लग रही, लेकिन ये है कि आज हमारी सियासी क़यादत उन हाथों में है जो अपनी खुद गर्जी से आगे सोचते नहीं है। आज देखें मुल्क में इस किस्म की कैफियत लाहक है कि नेशनल लेवल के इश्यूज जो हैं वो जेरे बहस हैं और हमारे वजीर आजम मुल्तान में अपने बेटे को इलेक्शन जितवाने की सियासी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। वो लोगों को खाने दावतें करा रहे हैं, पूरी इंतजामिया को संभाल कर रहे हैं, उनको मुल्क की फिक्र नहीं है। दौरा मुख्तसर करके वापस इस्लामाबाद आ गए ना वजीर आजम ने, तो दौरा मुख्तसर कर दिया। रात सारा दिन वो तो इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। कल रात वो सर्किट हाउस में सरकारी जहाजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी जराये को इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी अफसरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदारा मुल्क का सोचे, अपनी जात का सोचना बंद करें। ठीक। और शाह साहब, आप किस तरह से देखते हैं हमला हो जाना, फिर उस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, उसके बाद फिर मुआसरत कर लेना दूसरी जानिब से, ये तमाम तर सूरत हाल इसी तरह से चलती रहेगी या कहीं पर फुल स्टॉप लगेगा? हमारी हुकूमत की जानिब से, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कुछ सीरियस एक्शन लिया जाएगा आपकी मर्तबा? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी अस्करी क़यादत को बरमला कहना होगा हमारी सियासी क़यादत से कि वो अपना रवैया तब्दील करें। इनका रवैया है घुटने टेकने का, इनका रवैया है अपने इक़्तिदार को दबाम देने का। इनको पाकिस्तान के वकार से कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी दिलचस्पी है कि किसी तरह हमारा इक़्तिदार बाकी रहे और अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोई नजरिया नहीं है। जिस तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असास को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह आप वजारत खारजा के अहम मनसब पर भी रहे हैं, जरा ये फरमाइएगा कि क्या अगर सप्लाई बंद कर दी जाती है नेटो फोर्सेस की तो क्या हम ये हकीकतन अफोर्ड कर सकते हैं? और एक और जिमनी सवाल ये कि जिस तरीके से हम अभी बात भी कर रहे थे इससे पहले रुस्तम शाह मोहम्मद साहब से भी, तो उन्होंने भी कहा कि अब फौज को रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सिविलियन हुकूमत अगर नाकाम हो जाती है, जिसका आप खुद भी एतराफ कर रहे हैं, तो फिर क्या फौज अपने तई जो है वो कोई फैसला किस हद तक कर सकती है कि दिफा के लिए कोई इनिशिएट करे? देखिए, हमारी रेड लाइंस बड़ी वाज़ेह हैं और वो हजरात जानते हैं, नेटो जानती है हमारी उनकी तयशुदा रेड लाइंस क्या हैं। मिसाल के तौर पर एक रेड लाइन बड़ी वाज़ेह है, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। जब उसकी वो वायलेशन हुई और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बेपनाह रिएक्शन हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने रिएक्ट किया। मैं समझता हूं कि इस वक्त
मैं पाकिस्तान की कौम से, पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि वो हुकूमत वक्त पर दबाव डालें कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा न करे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर खारिजा रह चुके हैं, और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि फौज को रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस वक्त जिस तरह से उन्होंने तनकीद की है सियासी क़यादत पर, उनका कहना है कि मुल्क इतने संगीन मराहिल से गुजर रहा है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करना चाहिए। वजीर आज़म पर उन्होंने तनकीद की कि वो मुल्तान में मौजूद रहे और अपने बेटे को इलेक्शन जितवाने के लिए वहां पर मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात जो है उनकी जारी रही, लेकिन साथ ही साथ उनका आदिल यहाँ पर यह भी कहना था कि अफोर्डेबल अब जो है वो है कि अमेरिका से हम दो टोक बात करें कि किस हद तक हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी जो है वो हमारे लिए जो है वो बिल्कुल भी हम उसको ये कंसिडर नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान में दाखिल हों और इस किस्म की कार्रवाइयां जो है वो अमल